भगवान पर भरोसा। जाड़े का दिन था, शाम हो गई थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। ये सब बार बार कौवे काव काव कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। इसी बीच एक छोटी मैना वहां आई। उसी नीम के पेड़ पर एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते हुए कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो जाएगा। मैं अपने घोंसला भूल गई हूँ। आज मुझे आज की रात यहाँ बैठे रहने दो। कौवे ने कहा, नहीं, ये पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। तुम इस सर्दी में यदि वर्षा हुई, ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों को प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवे ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती, भगवान पे भरोसा है, तू यहाँ से चली जा। तू नहीं आएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते हैं। वो शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तो आपस में झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं, काव काव करके झगड़ते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, यह कोई झटपट तो नहीं हो हो जाता। उससे बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को भी वे अपने पेड़ पर बैठने के कैसे दे सकते हैं। आपस की लड़ाई देखकर वो मैना वहां से छोड़कर चली गई और वो कौवे मैना को मारने के लिए दौड़े। कौवे को काव काव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई। थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। रात को आधी आंधी आई, बादल गरजे, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ तड़का गिरते बंदूक की गोली की जैसे पड़ रहे थे। कौवे काव काव करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा ऊपर उड़े, परंतु ओले की मार से घायल होकर जमीन पर गिर गए। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उस एक मोटी डाल आंधी से टूट गई थी। डाल भीतर से सड़ गई थी, पोली हो गई थी। डाल टूटने से उसके जड़ के पास पेड़ में एक खोखल बन गई थी। छोटी मैना उसमें घुस गई, उससे एक भी ओला उसके नहीं लगा। सवेरा हुआ 2 घड़ी, दिन चढ़ने पर चमकीली धूप आई। मैना खोखले से बाहर निकली और पंख फैलाकर भगवान को प्रणाम किया और उड़ चली। पृथ्वी पर ओले से घायल हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से कहा, मेरी बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैंने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेले बैठी थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा और कौन बचा सकता है? दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते, केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है, भगवान को याद करता है, उस भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान केवल ओले से नहीं बचाते, केवल मैना को नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है, भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।